नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स देना चाहूँगी। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस चालू होती है। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से शरीर में एनर्जी डेवलप होती है। इस डेवलप किए गए एनर्जी की वजह से ही हम रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर शरीर में मेटाबॉलिज्म कम हो तो एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उस कैपेसिटी को मेटाबॉलिक रेट ऐसे कहा जाता है। आपकी रिक्वायर्ड बीएमआर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपके वजन पे निर्भर करता है। हर इंसान का बीएमआर अलग होता है। अगर मेटाबॉलिज्म हाई हो तो आपका वजन भी नॉर्मल रहता है, आपको बहुत अच्छी तरह से एनर्जी भी मिलती है और तंदुरुस्ती महसूस होती है। कुछ साइंटिफिक मेथड्स होती हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना बीएमआर इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट डाइट फैड आया है कीटो फूड्स, कीटो डाइट। कीटो डाइट इज नथिंग एल्स बट हाई प्रोटीन डाइट्स। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है। इसे कहा जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन से, फैट्स के कंजम्पशन से TEF कुछ ही समय तक बढ़ता है, लेकिन प्रोटीन्स को कंज्यूम करके TEF 15 to 30% तक बढ़ता है। ये हाईएस्ट TEF माना जाता है। इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करके आप अपनी मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा और ज्यादा लंबे समय तक हाई रख सकते हैं। इंक्रीज इन वाटर इनटेक। प्रोटीन्स की तरह ही अगर आप अपना पानी का इनटेक बढ़ाते हैं तो 1 घंटे तक आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है। 1 घंटे तक की रिक्वायरमेंट्स आपको मेटाबॉलिज्म रेट आपको सिर्फ पानी से मिलता है। इसीलिए शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें और पानी को चूज करें। परफॉर्म राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप सेम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस रोज करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ समय के बाद उन एक्सरसाइजेस से यूज टू हो जाती है। ये चेन ब्रेक करने के लिए हर रोज अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस करें। आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि HIIT नाम की एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस करते समय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करें। आपका फैट बर्निंग थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन मसल मास ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। अगर आपका मसल मास ज्यादा हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप से बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम वेट्स की मदद से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मदद से इस ड्रॉप को आप रिकवर कर सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पे बैठे ना रहे। अगर आपको डेस्क जॉब करना है तो भी रेगुलर इंटरवल्स पे खड़े हो जाए या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे एक चक्कर मार के आए। ग्रीन टी कंज्यूम करें। ग्रीन टी को कंज्यूम करके ही आपका मेटाबॉलिज्म 4 to 5% तक बढ़ सकता है। अगर आपके पास ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्के सा गुनगुना पानी बना के उसमें नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं। वो भी कैलोरीज बर्न करने के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है। अपने खाने में स्पाइसेस की मात्रा हाई रखें। स्पाइसी फूड को कंज्यूम करके आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ गुड नाइट स्लीप। जितना आप एक्सरसाइजेस करते हैं, जितना वर्कआउट करते हैं, उतना ही नेसेसरी होता है, उतना ही ज़रूरी होता है एक एडिक्वेट स्लीप लेना। अगर आप अच्छी तरह से सो पाते हैं, अच्छी तरह से नींद लेते हैं, तो आपका शरीर ज़्यादा अच्छी तरह से रिकुपरेट करेगा और ओबेसिटी प्रिवेंट करेगा। स्लीप डिप्रिविएशन यानी कि नींद कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म डिले हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। एडिक्वेट नींद लेना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग हेल्थ टिप्स के बारे में, दवाइयों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।